हेलो नमस्ते, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं आपके लिए जेमिनी के लिए एक नवंबर मंथली रीडिंग करने आई हूँ। ये जेमिनी सन साइन के लिए भी होगा और मिथुन राशि वालों के लिए भी होगा। और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं की हुई है तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप सब्सक्राइब करें, लाइक कीजिए वीडियोस को और सारे वीडियोस पर जितना हो सके कमेंट कीजिए। इससे मुझे आपकी एनर्जी को टैप करने मिलता है और एनर्जी टैपिंग से ही आपको आगे चलकर ज़्यादा वीडियोस रेजोनेट होने लगेंगे, तो ये करना भूलिएगा नहीं। सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट। उसके अलावा पर्सनल रीडिंग्स अगर आप करना चाहो तो आप कर सकते हो। पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग्स है, तो आप जब भी मुझे कांटेक्ट करोगे मैं आपको सारी पेमेंट डिटेल्स भेज दूंगी। कांटेक्ट करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज भेज दीजिए या फिर ईमेल कर दीजिए, या फिर इंस्टाग्राम पर भी मैं काफ़ी एक्टिव हूँ, आप मुझे वहाँ पे भी फॉलो करके मैसेज भेज सकते हो। मेरी कांटेक्ट डिटेल्स मैंने मेंशन की हुई है, इस वक्त स्क्रीन पर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप चेक कर सकते हो। अगर आप मेरे चैनल के मेंबर बनना चाहते हो तो वो लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप लिंक क्लिक करके मेंबर बन सकते हो। तो अब हम चलेंगे आपके रीडिंग की तरफ और देखेंगे कि आपके लिए नवंबर महीने में क्या खास स्पेशल मैसेजेस आ रही है और नवंबर महीना आपके लिए कैसे होने वाला है। तो चलिए देखते हैं जेमिनी आपके लिए क्या मैसेजेस आ रही है नवंबर के लिए। पहले मैं ऑरेकल मैसेजेस लेने वाली हूँ आपके लिए, तो ये हमें थोड़ा सा इंडिकेशन दे देगा कि नवंबर में आपके लाइफ में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो पहला मैसेज है यहाँ पे ट्यूलिप, ग्रेट पैशन लिखा है। यहाँ पे है पीकॉक, बिवेयर ऑफ ग्रेट प्राइड, यानी कि ईगो को आपको संभल कर रखना है, ईगो को चेक में रखना है, क्योंकि हो सकता है कि सक्सेस को लेकर आपका थोड़ा सा ईगो बढ़ जाए, तो उस पर ध्यान दीजिए। क्राउन है यहाँ, ऑनर एंड रिस्पेक्ट विल कम टू यू। तो जैसे मैंने कहा कि ये महीने में आपके लिए काफ़ी सक्सेस है और काफ़ी तरक्की है, जिसके वजह से बहुत ज़्यादा लोग आपको रिस्पेक्ट करने लगेंगे, बहुत ज़्यादा लोग आपको एडमायर करेंगे। तो इन सब चीज़ों को लेकर आपको थोड़ा सा ग्राउंडेड होना है, ईगो को चेक में रखना है। ओके, तो चलिए देखते हैं, और 3 कार्ड्स निकालेंगे हम। तो यहाँ पे आया है चेयर एम्प्टी, समवन इज़ लीविंग योर लाइफ। तो कोई है जो आपको छोड़ कर जा रहे हैं, आपके लाइफ को छोड़ कर जा रहे हैं। कोई फ्रेंड हो सकते हैं, कोई ऐसे पर्सन हो सकते हैं जिनके साथ आपकी बनती ना हो। हैट है यहाँ पे, यू विल बी प्लेइंग अ डिफरेंट रोल लिखा है। तो एक डिफरेंट रोल, ऐसा भी हो सकता है कि आप कोई कंपनी छोड़कर जा रहे हो, एक नई कंपनी में जा रहे हो। चेन लिखा है यहाँ पे, चेन ऑफ इवेंट्स दैट विल अफेक्ट योर लाइफ। तो कुछ तो एक इवेंट हो रही है आपके लाइफ में जो एक के बाद एक ऑटोमेटिकली होती जा रही है, मगर उसके साथ ही साथ काफ़ी सक्सेस भी लिखा है। तो मिक्स्ड मैसेजेस आ रही है आपके लिए नवंबर के लिए। तो हम अब देखेंगे कि आपके लिए टैरो क्या कहती है। इसे हम यहाँ पे रख देते हैं और टैरो की मैसेजेस पर ध्यान देते हैं कि टैरो क्या कहता है आपके लिए। ओवरऑल एनर्जी नवंबर में क्या है। एस ऑफ कप्स आपके लिए पास्ट में क्या है। 6 ऑफ पेंटिकल्स आपके लिए करंट एनर्जी में क्या है। किंग ऑफ पेंटिकल्स आपके लिए फ्यूचर एनर्जी क्या है। पेज ऑफ वॉन्ड्स आपके लिए चैलेंज क्या है। 2 ऑफ पेंटिकल्स आपके लिए एडवाइस क्या है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स आपके लिए सरप्राइज फैक्टर, यानी कि हिडन फैक्टर क्या है जो आप नहीं देख पा रहे हो, वो क्या चीज़ है, वो है नाइट ऑफ पेंटिकल्स और आउटकम है ये कार्ड। तो जेमिनी यहाँ पे एस ऑफ कप्स, एक पहले तो मैं कहना चाहूँगी कंग्रेचुलेशंस, आपके लाइफ में एक नया प्यार आ रहा है, नई रोमांस आ रही है, नई फ्रेंडशिप आ रही है। ये बहुत ही एक इमोशनल एक्सपीरियंस है, बहुत प्यार भरा कप है। तो कोई है जो आपको पसंद करते हैं, ये पर्सन आपके लाइफ में आ रहे हैं, या आप किसी को पसंद करते हो, ये पर्सन को आप अपने फीलिंग्स बता रहे हो। 2 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ, तो आप फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा प्लानिंग कर रहे हो, फ्यूचर को लेकर आप बहुत सारी प्लान्स आप बना रहे हो मन में, मगर
एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, वो है नेगेटिविटी, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि कुछ लोग हैं आपके लाइफ में जो आपके तरक्की से खुश नहीं हैं और ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो आपको नीचे गिराए। इसीलिए मैंने कहा कि प्राइड को लेकर संभलना है, ईगो को लेकर आपको संभलना है, क्योंकि हो सकता है आपके और किसी के बीच में अगर तकरार हो रही है तो ईगो को थोड़ा सा आपको कंट्रोल में रखना होगा ताकि ये बात आगे ना बढ़े। ओके क्योंकि मैं देख रही हूँ अगर ये बात आगे बढ़ गई तो आप खुश नहीं होने वाले हो, ना ही वो पर्सन खुश होने वाले हैं और बहुत ही नेगेटिव एनर्जी बिल्डअप हो जाएगी आपके लाइफ में और आप को वो इफ़ेक्ट करेगा नेगेटिवली। आपके पास्ट में है 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। 6 ऑफ पेंटिकल्स है एक इम्बैलेंस। मैं देख रही हूँ कि आपके लाइफ में पहले कुछ था जो बैलेंस में नहीं था, एक सिचुएशन या फिर एक रिलेशनशिप या फिर एक जॉब जहाँ पे आप बहुत मेहनत कर रहे थे, बहुत एफर्ट डाल रहे थे, मगर सामने से आपको कोई भी रिवॉर्ड नहीं मिल रहा था। सामने से जिस पर्सन के तरफ आप आकर्षित हुए, ये पर्सन आपको कोई एफर्ट नहीं दे रहे थे और इस वजह से मैं देख रही हूँ आपने एक फ़ैसला किया कि ये सिचुएशन में अभी एक एंड होना है, क्योंकि ये मेरे फेवर में नहीं है, ये मेरे लिए सही नहीं है। तो आप कुछ एंड करके जा रहे हो। यहाँ पे मैं देख रही हूँ तकरार भी है, कंपटीशन है। तो आप में से कुछ लोगों के लिए ये जॉब के मामले में था जहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिवनेस थी, बहुत अनहेल्दी कंपटीशन। अगर ये रिलेशनशिप था तो यहाँ पे थर्ड पार्टी थी, थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस था, तो आपने फैसला किया कि अब बस हो गया, अब मुझे इसमें और नहीं पढ़ना है, मुझे ये ड्रामा मेरे लाइफ में नहीं चाहिए। अब करंट एनर्जी में है किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो किंग ऑफ पेंटिकल्स एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आप अपने करियर पर फोकस कर रहे हो, बहुत स्टेबिलिटी आ रही है आपके करियर में। मैं देख रही हूँ जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो और सही वक्त पर मैं देख रही हूँ आपके इन्वेस्टमेंट्स भी बहुत फ़ायदेमंद साबित हो रही है। तो जो भी आपने इन्वेस्टमेंट्स की हो उसका जो रिवॉर्ड्स है वो आगे आने वाला है आपके लाइफ में। आपके लाइफ में काफ़ी तरक्की हो रही है नवंबर में, बहुत ट्रैवल है, आगे बढ़ने की एनर्जी है और आप सही फैसला ले रहे हो। जो भी आप फैसला ले रहे हो नवंबर में बहुत सही तरीके से आप आगे बढ़ रहे हो। अब फ्यूचर में मैं देख रही हूँ पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो पेज ऑफ वॉन्ड्स है एक नए पर्सन की एनर्जी, एक यंग पर्सन की एनर्जी। ये हो सकता है कि कुछ आप नया करने वाले हो या फिर कोई पास्ट के पर्सन आपको कांटेक्ट कर रहे हैं और ये एक नई शुरुआत हो सकती है, पैशन भरा शुरुआत हो सकता है। ये एक विश फुलफिलमेंट भी है। तो शायद आप प्रे कर रहे थे, विश कर रहे थे कि कोई पर्सन जिसके साथ आपका कांटेक्ट छूट गया हो, ये पर्सन आपके लाइफ में फिर से आ जाए। और अगर आपने ऐसा एक दुआ मांगी है तो ये दुआ कबूल हो रही है। मैं देख रही हूँ आपके लाइफ में कोई पर्सन आ रहे हैं जो आप में से कुछ लोगों के लिए ये जाने माने पहचाने पर्सन है, मतलब आप इस पर्सन को पहचानते हो या फिर ये पर्सन आपके एक्स है जो वापस आ रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। 2 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे आपकी सबसे बड़ी चैलेंज है कि आप इस महीने इतने बिजी हो कि आप हर चीज़ को हाँ कहते जा रहे हो मगर उसे हैंडल नहीं कर पाते। तो आपको संभलना है, बैलेंस में रखना है अपने टाइम को, अपने एनर्जी, अपने एफर्ट को बैलेंस में रखना है। नहीं तो इतने सारे प्रोजेक्ट्स या इतने सारे चीज़ों को अगर आप हाँ कह दोगे, आपको समय नहीं मिलेगा, वक्त नहीं मिलेगा हर चीज़ के लिए और फिर आप बहुत ज़्यादा बर्डन फील करोगे, बहुत ज़्यादा प्रेशर फील करोगे। तो बहुत सोच समझ कर अपने टाइम को बैलेंस में आपको सॉर्ट आउट करना है। 7 ऑफ सोर्ड्स आपको, जैसे मैंने कहा कि कहीं ना कहीं एक सेल्फ सैबोटाजिंग एनर्जी है, क्योंकि आप हर किसी को ना नहीं कह पा रहे हो। आपको शायद तकलीफ़ होती है किसी को मना करने के लिए और उस चक्कर में आप सब कुछ हाँ कह देते हो, येस कह देते हो सारी चीज़ों के लिए और उसके बाद आपके ऊपर वो प्रेशर आ जाता है। तो यूनिवर्स कह रही है आपको बहुत सोच समझ कर अपने टाइम को मैनेज करना है या फिर आपको किसी को मना करना होगा, क्योंकि आप हर जगह हर चीज़ नहीं कर पाओगे। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, इसीलिए यूनिवर्स कह रही है कि आपको बहुत प्रैक्टिकल होकर सोचना है। आप इमोशनली सबको हाँ कह देते हो, सब में कमिट कर देते हो और फिर वो आपके गले में आकर फंस जाता है। यूनिवर्स कह रही है आपको प्रैक्टिकल होकर डिसाइड करना है। कुछ लोगों को मना आपको करना पड़ेगा, बहुत स्ट्रिक्ट होकर, बहुत
क्लियर होकर कम्युनिकेट करना पड़ेगा, बाउंड्रीज़ आपको अच्छा रखना पड़ेगा। मतलब कुछ लोग आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे, आपके अच्छाई का फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे। स्पेशली काम के मामले में आपको बहुत ज़्यादा काम अगर दिया जाए तो आपको नो कहने की आदत डालनी पड़ेगी, क्योंकि शायद वो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी ना हो, कोई और किसी और पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर कोई आपके सर डालने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको संभलना है, क्योंकि ऐसे आप अगर करते रहेंगे तो आपके हेल्थ को अफेक्ट करेगा, आपके पर्सनल लाइफ को अफेक्ट करेगा। मैं देख रही हूँ बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी आ रही है आपके लाइफ में। यूनिवर्स ये भी कह रही है कि आपको अपने फैमिली पर इस महीने ध्यान देना है, आपको उनके साथ भी समय स्पेंड करना है, क्योंकि यहाँ पे काम बहुत है मगर फैमिली भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स है आपकी हिडन फैक्टर में। नाइट ऑफ पेंटिकल्स है बहुत ही एक स्लो मूविंग एनर्जी, बहुत एफर्ट की एनर्जी। मैं देख रही हूँ आपके लाइफ में एक बहुत ही ब्यूटीफुल रिलेशनशिप है, और भले वो थोड़ा वक्त लगे मगर मैं ये देख रही हूँ कि कोई फायर साइन एरीज लियो सैजिटेरियस आपके लाइफ में आने वाले हैं या आ चुके हैं। टेम्परेंस है आपकी आउटकम, तो टेम्परेंस है सैजिटेरियस एनर्जी। बैलेंस मेन मुद्दा है इस महीने की। फिर से यहाँ पे बैलेंस की कार्ड आ गई है, जस्टिस, लिब्रा एनर्जी। यूनिवर्स कह रही है आपको अपने लाइफ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैसेज इस महीना यही है कि बैलेंस में रखना है हर चीज़ को, ना ज़्यादा देना है ना कम देना है, ना ज़्यादा करना है ना कम करना है, हर चीज़ में इक्वल टाइम देनी है। यहाँ पे मैरिज है, यहाँ पे हेल्थ है, तो देखिए सब कुछ आपको संभल कर आगे ले जाना है। तो इस तरीके से आपको बैलेंस आप अचीव कर पाओगे। यहाँ पे फिर से एक फायर साइन दिखाई दे रहे हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ये जस्टिस एनर्जी क्यों है? ये रिकन्सिलिएशन की एनर्जी भी हो सकता है, और ये एक एनर्जी हो सकती है जहाँ पे एक ऑफ़र आ रही हो आपके तरफ। तो देखिए बहुत ज़्यादा इमोशंस पर आपको कंट्रोल रखना है, और मैं देख रही हूँ वैसे भी जैसे मैंने कहा कि आपके लाइफ में बैलेंस क्रिएट करना है, आपके लाइफ में कुछ नया आ रहा है जो काफ़ी स्टेबल है, तो ये महीना आपके लिए काफ़ी अच्छा है जेमिनी। यहाँ पे साइंस जो मैं देख रही हूँ, लिब्रा, सैजिटेरियस, एक्वेरियस, कैंसर, फायर साइन है एरीज, लियो, सैजिटेरियस। तो ये सारे साइंस मुझे दिखाई दे रही है, और बहुत ज़्यादा पेंटिकल साइंस भी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन भी है। तो अगर ये आपको पसंद आए तो कमेंट्स में बोनस ज़रूर लिखिएगा। बोनस जितना ज़्यादा मुझे बोनस के मैसेजेस मिलेंगे कमेंट्स में, मैं आपके लिए एक बोनस रीडिंग कर पाऊँगी। तो अगर आप चाहते हो कि मैं एक बोनस रीडिंग करूँ आपके लिए, आप बोनस करके कमेंट कीजिए, और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग्स अगर आप करना चाहो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग्स है, तो जब भी आप मुझे कांटेक्ट करोगे मैं आपको सारी पेमेंट डिटेल्स भेज दूंगी। मैं फिर से आऊँगी एक और रीडिंग लेकर, तब तक के लिए ख्याल रखिए आप अपना। थैंक यू सो मच।